तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पे मास्क वाला बंदा जियांग की सिस्टर को जगाड़ता हुआ कहता है कि तुम जो है वो आज के बाद से फिर से मुझसे ऐसे कभी बात नहीं कर पाओगी, और जियांग की जो सोल है वो जा चुकी है। वो सिर्फ एक चलता फिरता कॉर्प्स है, और गॉड जो है वो जल्दी से उन सभी को मार देगा जो उसके सामने खड़ा होना चाहता है। और तभी जो जियांग की बहन होती है वो उसके ऊपर थूक देती है, और ये देख के तो वो तुरंत ही जो जियांग की बहन को है वो ज़मीन पे दे के मारता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और तभी जियांग की बहन कहती है ये कितनी शर्म की बात है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं जो हूँ वो तुम्हारी कभी हो नहीं सकती हूँ। मैं वैसे भी तुमसे हमेशा से नफरत करते आई हूँ, तुम एक क्रेजी हो, क्रेजी थे और कि क्रेजी ही रहोगे। और ये सुन के वो आदमी बहुत ही गुस्सा होने लगता है। वो कहता है तुम्हें तो मैं। और वो तभी जो जियांग की बहन है वो कहती है पर आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं पा रहे हो, क्या तुम मुझसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो। और तुम जो है वो मेरे भाई को कह रहे हो कि वो चलता फिरता कॉर्प्स है, पर तुम मुझे जो है वो उससे ज़्यादा ज़ॉम्बी जैसे लग रहे हो। और वो मन में कह रही होती है कि मुझे जो है वो जितना ज़्यादा देर तक मैं इसको रोक सकती हूँ मुझे रोकना होगा। तभी कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुक्सी कहीं जा रही होती है, और जियांग की सिस्टर उसके पीछे आते हुए कहती है रुक्सी यहाँ पे क्या हो रहा है। और रुक्सी कहती है कि जियांग जो है वो उस सेल के अंदर में है, तो हमें जो है वो उसकी सोल को रिकवर करना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ कि जितना ज़्यादा डिले हो सके वो इस चीज़ को कर सकूँ, और उस जो लड़के है उसे को मैं रोक सकूँ। और तभी जियांग की बहन कहती है तो ठीक है फिर, क्या वहाँ पे जियांग सच में अंदर में है। और रुक्सी कहती है कि हाँ, और हमारे प्लान के हिसाब से हमें जो है उसके बाकी की सोल को उसके पास लाना होगा, और हमें उसे अरीना के पास पहुँचाना होगा। तभी जियांग की बहन कहती है ये मुझे करने दो, सिर्फ मैं ही हूँ जिससे वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और तभी हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मास्क वाला बंदा उस जियांग की बहन को जो है वो उसके गले को दबाए जा रहा होता है, उस पर बहुत सारे अटैक कर रहा होता है। और जियांग की जो बहन होती है वो अभी भी कह रही होती है कि ब्रदर क्या तुम वापस आओगे। और तभी जो जियांग है उसका मास्क थोड़ा सा और टूटता है, वो कहता है रुको, और वो आगे बढ़ने लगता है। और तभी वो मास्क वाला बंदा जियांग की बहन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हाँ, मैंने जो है ये बेकार की सीन को देख लिया है इन सिबलिंग्स के, पर अब। और वो सामने की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि सामने देखो, मैं तुम्हारे सामने में जो है वो तुम्हारे भाई को कैसे उड़ाता हूँ। और वो अटैक कर देता है, और जियांग जो है वो वहाँ पे खड़ा होता है। पर तभी जो जियांग की बहन होती है वो अपने हाथ को ट्विस्ट कर लेती है और उससे छुड़ाने लगती है। वो कहती है इसके बारे में सोचना भी मत। और तभी उसका जो अटैक होता है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से अब अटैक करो। और तभी पीछे से रुक्सी आती है और वो अटैक कर देती है। वो किसी शायद स्नो अटैक का यूज़ करती है वहाँ पे। और तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो उससे अपने पावर बॉल का यूज़ करते हुए गायब कर देता है। और वो कहता है ये यूज़लेस है, तुम लोग चाहे कितनी भी ज़्यादा ट्राई कर लो। और तभी जियांग की बहन कहती है क्या हम इसको कभी नहीं रोक सकते आखिर। तभी जो मास्क वाला बंदा है वो कहता है कि तुम्हें जो है वो मैं एक शानदार सीन दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं सारे मॉन्स्टर्स के साथ साथ तुम्हारे भाई को भी उड़ा दूंगा, और इनकी जितनी भी सोल होंगी वो एक्सट्रैक्ट करके एक दूसरे रियल में चली जाएंगी। और जो रुक्सी है वो चिल्ला रही होती है, वो कह रही होती है नहीं। और तभी जो रुक्सी है वो जियांग को हक कर लेती है। वो कहती है हस्बैंड तुम जो है वो प्लीज़ जागो। पर जियांग जो है वो बिल्कुल भी, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और रुक्सी रोते हुए कहती है कि आखिरकार लास्ट में यहाँ पे जो है वो दुनिया में कोई मिरेकल नहीं हो सकता है। और तभी जो जियांग की बहन होती है वो कह रही होती है कि लगता है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, आखिरकार जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है वो इस दुनिया में कभी रह भी नहीं सकता। और हम लोग जो है वो हमेशा से जियांग पे कुछ ज़्यादा ही रिलाई करते आए हैं। और तभी वो जो मास्क वाला बंदा है वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है वो सिर्फ मुझ पे रिलाई करना है। जब मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा उसके बाद। और वो ज़ोरों से हंसता है और वो और बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। और तभी जो रुक्सी है वो उसे गले लगा लेती है जियांग को, और वो हंसते हुए कहती है कि माय डियर, आखिर हम लोग जो हैं वो यहाँ पे जी तो नहीं पाए, पर हमारी एंडिंग बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। और वैसे भी इस टाइम का तो नहीं पता, पर मैं जो अगली लाइफ होगी उसमें भी तुम्हारी ही वाइफ होंगी। और वो जियांग को किस कर लेती है। और तभी वहाँ पे जो है उसने जो पावर को इकट्ठा किया होता है मास्क वाले बंदे ने, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाका कर देता है, बहुत ही बड़ा धमाका होता है वहाँ पे।
और वहाँ पे पूरा धुआँ-धुआँ हो गया होता है, पर मास्क वाला बंदा, उसे कुछ हुआ ही नहीं होता है। वो कह रहा होता है, "क्या तुम्हें पसंद आया?" और जियांग की बहन भी जो है वो एकदम उसने अपने सारे चीज़ों को, होशो-हवासों को खो दिया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। और तभी वहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोगों ने, मतलब जियांग ने जिन भी लोगों पे जो सोल बाइंडिंग का यूज़ किया होता है, उन सारे लोगों को वो हिलने का महसूस होता है, मतलब उनकी जो लिंक है उसमें कोई प्रॉब्लम का महसूस होता है। और वो कह रहे होते हैं कि जियांग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी सारी की सारी जो अलायंस है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी जो दूसरी लड़की होती है वो भी कह रही होती है, क्या आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? अगर उसको कुछ ऐसा होना ही था तो इस क्राइसिस में मुझे भी उसके साथ होना चाहिए था, मुझे भी वहाँ पे जल्दी जाना चाहिए था जियांग को बचाने के लिए। और वहाँ पे जो एक और लड़की होती है वो कह रही होती है, क्या तुम लोग बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, जब अगर वो मर गया होता तो वो जो सोल फॉरबिडन जो कर्स है उससे तुम लोग भी उसके साथ ही मर चुके होते। मुझे लगता है कि तुम्हें बस पेन महसूस हो रहा है, क्योंकि उसको भी पेन महसूस हो रहा होगा जियांग को। और वो कहती है, पर अगर हम सारे ज़िंदा हैं तो इसका मतलब है कि वो भी ज़िंदा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे पत्थरों के बीच से कुछ हिलता हुआ बाहर निकल रहा होता है। तब मांस वाला बंदा जो है वो बहुत ही शॉक होता है, और जो जियांग की बहन है वो भी कहती है कि ये तो वो ही है। और वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और जितने भी पत्थर होते हैं वहाँ पे टूट जाते हैं, और जियांग उससे बाहर आ गया होता है, उसकी सोल रिकवर हो गई होती है। वो लोग कह रही होती है, जियांग जो है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को इतना ज़्यादा सफ़र करवाया, मुझे माफ़ करना। और उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और जियांग कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, यहाँ से सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। और मांस वाला बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसकी जो सोल है वो कैसे रिस्टोर हो चुकी है? और वो उसके सामने जो है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी सोल जो है वो केओस बीट ने निकाल ली थी, तो तुम वापस से फ्री तरीके से कैसे चल रहे हो? आखिर आखिर ये क्या हुआ? और केओस बीट के साथ क्या हुआ? और बाइलिंग जो है वो वहाँ पे होती है, वो कहती है कि आखिरकार सारी की सारी सोल जो है वो मास्टर की वापस आ चुकी है, उनका कनेक्शन भी वापस आ चुका है। तो एंशिएंट केओटिक सोल जो मास्टर का है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डीप कल्टीवेशन के थ्रू बाहर आ चुका है। और तभी उसको जो है वो बता रही होती है कि जिस मास्टर का एक सोल था उस टाइम में, वो रुक्सी है, उनकी जो सोल है वो उन दोनों से कनेक्ट हो गई, और जिससे जो लॉर्ड की बॉडी थी उसमें उनकी सोल जो है वो एक्टिवेट हो गई है। और वैसे भी जो ब्लड फ्यूजन था वो बहुत ज़्यादा काम आया है, जिससे जो फ्रॉस्ट गॉड है उसकी जो एनर्जी है, जो एंसेस्टर हैं वो उनमें आ चुकी है, और उन एंसेस्टर ने जो है वो इनकी मदद की। और तभी जो जियांग है वो स्नो से कवर हो रहा होता है, और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इनकी जो कपल है इन दोनों ने एक दूसरे को बचा लिया है। तभी जियांग जो है वो तुरंत ही उस मांस वाले बंदे के सामने आता है और अपने सिस्टर से कहता है कि मेरा यही इंतज़ार करो। और वो मांस वाला बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम आखिर आखिर ये कैसे हुआ? ये इम्पॉसिबल है। आखिर तुम जो है वो यहाँ पे किसी भी को नहीं बचा सकते हो। और वो अपनी सारी पावरों को रिलीज़ कर रहा होता है। वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तुम सभी को एक ही शॉट में ख़त्म कर दूँगा। और वो जियांग पर अटैक कर देता है। वो कहता है, तो चलो ये लो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा चीज़ें। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है, और जियांग वहाँ पे खड़ा होता है। और तभी जियांग सामने की तरफ एक अटैक करता है, और वो आते हुए उसको घूंसा मारता है मांस वाले बंदे को, और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। पर तभी जियांग उसे बिना मौका दिए एक जोरदार फिर से पंच मारता है। वो फिर से पीछे चला जाता है। वो कहता है, क्या तुम अपने सेंस में वापस आए? और वो उसको फिर से घुसा मारने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें किसी ने कभी कहा नहीं कि कब रुकना चाहिए, तुम डॉग। और फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है वो एक आँख जैसी कुछ होती है, और वो जो वहाँ पे आसपास में जितने भी लोग होते हैं उनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। और मांस वाला बंदा कह रहा होता है, तुम जैसा एक इन्फीरियर ब्लड, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच सकते हो? और वो अपने बचपन के टाइम को याद कर रहा होता है मास्क वाला बंदा, जब वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। वो बता रहा होता है कि मेरे फादर बिजनेसमैन थे, और मैं जो हूँ अगर किसी भी चीज़ को देखता था तो वो तुरंत ही मेरे लिए ख़रीद कर
दे देते थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो जब छोटा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं किसी भी चीज़ को तुरंत ही हैंडल कर सकता था और वो कहीं मार्केट में जा रहा होता है अपने पापा के साथ। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये जो है वो इतनी सी छोटी सी एज में एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है और हमारे जो मास्टर पैंग है वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं और वो सिर्फ एक लास्ट पर्सन है जो इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं इस एम्परर वुक की कंट्री में। आखिर ये जो पैंग फैमिली है वो मुझे लगता है कि आगे जाके पूरी दुनिया पे राज करने वाले हैं, इनका फ्यूचर ब्राइट है। और तभी हमें जो है वो एक आदमी को दिखाया जाता है, वो उसके पापा को मार रहा होता है, मतलब मांस वाले बंदे के पापा को, और वो कह रहा होता है ये सब वेस्ट है, तुम भले ही बिजनेसमैन हो पर तुम नेगोशिएट करने के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, तुम मुझसे नेगोशिएट करोगे, मैं जो हूँ वो तुम्हें आर्मी में सप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ और तुम जो है ये यहाँ पे अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हो। और तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जो हूँ वो इसको ढंग से नहीं कर पाया। और तभी जो मांस वाला बंदा होता है अपने फादर को देखते हुए कहता है कि आखिर मुझे उस दिन पता चला कि सिर्फ जो पैसे होते हैं वो पावर नहीं होती, पर हमें जो है वो असली पावर की ज़रूरत पड़ती है और मुझे जो है वो अपने राइट्स चाहिए थे और मैंने जो है इसीलिए पूरी की पूरी सिटी पे कंट्रोल करना चाहता था। और वो जो जियांग की बहन है उससे भी इसीलिए शादी करना चाहता था ताकि वो पूरी की पूरी कंट्री पे उसे शादी करके काबू कर सके। और तभी वो कह रहा होता है कि मैंने इसके लिए जो है ये भी नहीं देखा कौन सी चीज़ें सच हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। और वो तभी उठता है, वो कहता है कि इस जो बेकार से वर्ल्ड है उसमें अब अगर मैं स्वेलो हो ही चुका हूँ तो मैं जो हूँ वो अपने आप को अब बिल्कुल नहीं रोकूंगा और मैं उन एम्परर की मदद करूंगा, हम जैसे जो नीचे जाति के लोग हैं उन सभी को मारने के लिए। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सारे के सारे सिर्फ कंज्यूमेबल चीज़ हो, जल्दी से मुझे स्ट्रांग बनाओ। और वो वहाँ पे जितने भी जो डीमंस होता है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और जियांग कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो और उक्सी कहती है जियांग आखिर ये क्या हो रहा है। और जियांग जो है वो सामने हाथ करते हुए कहता है कि ये जो है वो बाकी के लोगों को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है और हमें भी, तो ठीक है फिर तुम मेरी भी पावर को कंज्यूम कर लो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर ये जो पैंग टोंग है वो क्या कर रहा है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।